हेलो गाइस, प्यारे बच्चों और दोस्तों। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ही होंगे। आज हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश सीखेंगे। हमें चाहिए कि हम सीखने की प्रयास करेंगे और हम अपने लेवल को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आज हम इंग्लिश शुरू करेंगे, शुरू से, जीरो से। और हम ये भी जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, वॉयल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। हम सभी चीजों को जानेंगे। मेरे दोस्त, हम वक्त को जाहिर ना करके हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज हमारे क्लास में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम क्या पढ़ाएंगे और क्या नहीं पढ़ाएंगे। हम आज सभी चीजों को डिटेल से जानने की प्रयास करेंगे। चले जब हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा एक से लेकर हम 60 दिन तक क्लास करेंगे और डेली करेंगे। लाइव भी क्लास होगा हमारा। और हमारा फ्री टेस्ट भी होगा। एक से लेकर 60 दिन तक हमारा क्लास भी होगा। डेली हमारा फ्री लाइव क्लास भी होगा और फ्री होगा। आपसे कोई पैसा का रिचार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं। आपको हम फ्री सिखाने की प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो में जरूर जुड़ जाए। आप भी जोड़े, अपने दोस्तों को भी जुड़वाएं, अपने घर वालों को भी जुड़वाएं और आप हमारे वीडियो में रेगुलर 60 दिन तक चलेगा। अब हम एक बड़े फैमिली की तरह बनने जा रहे हैं। हम एक हाथ से हाथ मिलाकर, हाथ से हाथ जोड़कर मंजिल को और आगे की तरफ लेके जाएंगे। सिर्फ हम एक साथ मिल के रहेंगे, जोड़ के रहेंगे और हम जानेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या नहीं सीखने वाले हैं। तो चले हम चलते हैं और सबसे पहले हमें जानते हैं कि अल्फाबेट क्या है।
लेटर क्या है? तो अल्फाबेट हमारा ए से जेड तक होता है, जो हमारे इसमें 52 है, और हमारे लेटर 26 है। मेरे दोस्त, हम अपने मंजिल की तरफ जाते हैं। हम देखेंगे कि हम किस तरह हमें पढ़ना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान है, सिर्फ हमें उसे जानना चाहिए और समझना चाहिए। अल्फाबेट कितना है? 26 है। अब हम चलते हैं कि अब हमारे कैपिटल लेटर क्या है, स्मॉल लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, वॉयल क्या है, हम सभी चीजों को प्रयास करने की कोशिश करेंगे। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में हमारे जैसे हो गए ए, बी, सी से जेड तक, और स्मॉल लेटर में हमारा हो गया है ए, बी, सी, जेड तक। कैपिटल लेटर हमारा बड़ा होता है, स्मॉल लेटर हमारा छोटा होता है। स्मॉल लेटर जैसे होता है कि जैसे ए प्लस ए, ये आपका कैपिटल लेटर हो गया है, ये आपका स्मॉल लेटर हो गया है। हम समझने के माध्यम से हम समझ रहे हैं। चले तब हम और आगे चलते हैं। मेरे दोस्त, अल्फाबेट हम समझ गए हैं, लेटर भी हम समझ गए हैं, कैपिटल लेटर भी हम समझ गए हैं, और हमारे स्मॉल लेटर भी हम समझ ही गए हैं। अब हम वॉयल की तरफ चलते हैं। कॉन्सेंट क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर्ग क्या है, हम ये भी जानने के प्रयास करेंगे। चले तब हम चलते हैं। इसको थोड़ा हम इसके बराबर कर देते हैं, जैसे आपको समझने में तकलीफ ना हो। स्मॉल लेटर में होता है ए, बी, सी, डी से जेड तक। अब हमारा हो गया है वॉयल। वॉयल, वॉयल हमारा क्या होता है? ए, ई, आई ओ यू, ये हमारा वॉयल है, जिसे हम स्वर कहते हैं, स्वर भी कहते हैं। हिंदी के माध्यम से हम इसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कैपिटल लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारा ए से जेड तक होता है, जिसे हम व्यंजन कहते हैं, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इसे हम व्यंजन कहते हैं। और हमारा ये वॉयल है, जिसे ए, ई, आई ओ यू। जैसे हम, ये हमारा अल्फाबेट में ए से जेड तक होता है, कैपिटल लेटर में ए, बी, सी से जेड तक होता है, स्मॉल में छोटा अक्षर से होता है,
लेकिन ऑयल हमारा जबान से, हमारे टंग से अलग होता है। मेरे दोस्त, वो रेड कलर वाला लड़का सो रहा है, रेड कलर का कैप पहने हैं, वो लड़का सो रहा है। मेरे दोस्त, अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी जागने का टाइम है, कुछ सीखने का टाइम है। आपके माँ बाप जिस मंजिल के लिए आए हैं, आपके ऊपर, आपके लिए एक भरोसामंद है कि हमारे लड़का एक दिन आगे चल के एक कामयाब इंसान बनेगा। मेरे दोस्त, इसी बात पर एक शायरी हो जाए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में था, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में था, देखे कि स्टूडेंट तुम्हारे बाजुए कातिल में कितना दम है। चले इस शायरी से हम आगे बढ़ते हैं। वॉयल हमारा हो गया ए, ई, आई, ओ, यू। वॉयल में हमारे जबान, हमारे टंग से नहीं टच नहीं होता है। जैसे ए, हमारे जबान खुला रहता है। ई, आई, ओ, यू, वॉयल हमारे जबान, हमारे टंग से खोला रहता है, नहीं मैच करता है। लेकिन हमें देखें कि अगर हम कैपिटल लेटर अल्फाबेट में अगर हम अपने जबान से, टंग से मिल जाता है, जैसे एफ, एफ, आप मुंह खोल के बोलिए, आप अपने होठों को होठों से ना मिलाएं, ऐसे बोले एफ, कभी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। लेकिन ये वॉयल है, आपके मुंह खुला के खुला ही रहेगा और पूरा का पूरा लेटर आपके मुंह से निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। ए, बी, बी में आपका जबान सट रहा है। सी, आपका टंग ऊपर की तरफ जा रहा है। एफ, आपके टंग नीचे की तरफ आ रहा है, होठों से मिलाकर बोलते हैं। मेरे दोस्त, यही है कैपिटल और स्मॉल लेटर। तब हम आगे की तरफ चलते हैं। हम बेशक हम समझ गए हैं, हमारे स्टूडेंट भी समझ गए हैं, हमारे स्टूडेंट बेशक समझदार हैं। आपको पढ़ के मजा अगर आ रहा होगा तो अब बेशक हमारे चैनल को आप लाइक और शेयर कमेंट ना करना भूलें। आपसे हम सिर्फ अंगूठा मांगते हैं। एक फिल्म देखे हैं ना कि ठाकुर अपना हाथ दे दो। हम आपसे हाथ नहीं मांगते मेरे दोस्त, आपसे सिर्फ एक अंगूठा चाहिए हमें, आपसे सिर्फ एक अंगूठा चाहिए। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, और कमेंट में आप जरूर कमेंट करके कहें कि आपको वीडियो देख कर कैसे लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो हम और आगे की तरफ चलते हैं। हमें आगे की तरफ चलना चाहिए। हम ये जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। हमारे स्टूडेंट को जानना भी चाहिए, हमारे स्टूडेंट को ये जानना भी चाहिए। हम अब चलते हैं कि चलो हम ये मिटा देते हैं आपके सुविधा के लिए, आपके सुविधा के लिए हम जानते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब,
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब ये जानते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज काम करना, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, कोई भी काम करना, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब हमारा काम होता है। इसी तरह हम और आगे जानने के प्रयास करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है। चलते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट से दो लफ्ज बनते हैं। जैसे सब्जेक्ट से हमारा दो लफ्ज बनता है। अब वो क्या क्या बनता है ये तो हमें जानना चाहिए। हमें तो ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा सिंगुलर बनता है, सिंगुलर, प्लूरल। अब सिंगुलर में स्टूडेंट क्या क्या बनता है, प्लूरल में क्या क्या बनता है, हमें यह भी जानना चाहिए। जैसे सिंगुलर में ही, शी, इट और नेम बनता है, नाम, नाम बनता है। अरे यू बनता है। मेरे दोस्त, अब इसमें इसके हिंदी के माध्यम हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमें जानना चाहिए। तो हम अगर ये नहीं जानेंगे कि हमारे हिंदी के माध्यम से क्या बनता है, तो स्टूडेंट कभी नहीं समझेगा। और हम जीरो से पढ़ने वाले हैं। हमारे क्लास भी आप जानते हैं 1 से 60 दिन तक होगा, शुरू से होगा, बेसिक क्लास होगा, हम ये जानते हैं। चले, ये हम जानते हैं ये क्या होता है। ही का मतलब होता है वो, शी का मतलब होता है वो। ही मतलब लड़का के लिए, शी लड़की के लिए। और नाम का मतलब नाम होता है मेरे दोस्त। अब हम समझ गए होंगे कि ही के लिए वो, शी के लिए वो, इट के लिए ये, और नाम के लिए नाम। इसमें भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन किसी दो का होना चाहिए। ये सिंगुलर है, ये एक का होना चाहिए, ये दो का होना चाहिए, एक से ज्यादा, बहुवचन। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम, दे के मतलब वे, और यू के मतलब तुम। हम ये समझ गए होंगे। चलो तब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम और भी जानने की प्रयास करेंगे, हमारे स्टूडेंट भी जानने की प्रयास करेंगे। जैसे खाओ,
हमारे स्टूडेंट, अब ये बनाए, हम आपको सिर्फ 5 दिए, ज्यादा नहीं दिए, सिर्फ 5 दिए। कि जाओ के मतलब क्या है? हम सेंटेंस और बड़ा करेंगे, ऐसे बात नहीं है कि हम इसी को छोड़ दे रहे, हम सेंटेंस और भी बड़ा करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर बना लेंगे ये सब। जाओ के मतलब क्या होता है? जाओ के मतलब होता है गो। आज हम बेसिक से पढ़ेंगे, छोटा छोटा से हम बड़े होने होने जाएंगे, और छोटे छोटे लफ्ज से इंसान समुंदर, ये पता है ना कि बूंद बूंद से दरिया बनता है। अगर हम आपको बड़े बड़े सेंटेंस देना शुरू कर दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगले दिन आप भाग जाएंगे, ये ससुरा मास्टरवा क्या पढ़ाता है कि समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम आपको छोटे छोटे लफ्ज से सिखा रहे हैं। ब्लैक कलर का टोपी वाला लड़का सो रहा है। मेरे दोस्त, सोने का टाइम नहीं है अभी, अब बोर्ड की तरफ फोकस करें। अगर कोई उस्ताद, कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप बोर्ड की तरफ फोकस करें। सोने की कोई जरूरत नहीं है। आपके 2 घंटा 4 घंटा क्लास नहीं होगा, सिर्फ आधा घंटा, पौने घंटा आपके माध्यम से हम क्लास करेंगे। आप भी बोर नहीं होना है, आपको मजा आएगा, आपको वीडियो देख के मजा आएगा। हम आपके लिए आए हैं, आपके माध्यम से आए हैं, आपको पढ़ाएंगे और आपको एक कामयाब इंसान भी बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मेरे दोस्त, हमारे वीडियो में जुड़ जाए। सोने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको जड़ से सिखाएंगे। आपका दोस्त है हम, आपका भाई है हम। आप हमें अपना भाई समझे, दोस्त समझे, टीचर समझे, जो मन करे आपको। हम आपको जीरो से पढ़ाने के प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहें। जाओ मतलब होता है गो, थोड़ा खींच कर गो। खाओ मतलब होता है इट। रीड। जाओ मतलब होता है गो, खाओ मतलब होता है इट, नाचो मतलब होता है डांस, लिखो मतलब होता है राइट, और पढ़ो मतलब होता है रीड। अब हम ये देखते हैं और आगे देखते हैं कि स्कूल जाओ। खाना, खाना खाओ। पार्टी में नाचो। लिखो। अब हम लिखते लिखते आप इनको छाप दें इंग्लिश में। जैसे हम ये लिख रहे हैं ना, उससे पहले आप हमारे कमेंट में हम देखेंगे कि आप छाप दिए होंगे। इसीलिए अब लिखो, पढ़ो, पत्र लिखो। पत्र लिखो और किताब पढ़ो। किताब पढ़ो। चलो हम ये बनाते हैं, आप बनाइए। आपको हम सिर्फ 2 मिनट दे रहे हैं, तब तक हम पानी पी के आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर, 2 मिनट के लिए। और आप बनाने के बाद जरूर आप पढ़ने की प्रयास करेंगे। हम और भी सीखेंगे कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब 2 मिनट ये बनाए हम, तब तक आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर।
चलिए तब हम बनाते हैं। अब उतार लीजिए। आप हमसे पहले उतार लीजिए। अब हम रेड कलर से दिख रहे हैं, रेड पेन से। अब उतार लीजिए। और अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, हम ये मिटा रहे हैं। चलते हैं हम इधर कि हमें और भी क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम घर में जाकर 10 मिनट हम रीडिंग करेंगे, स्पीच करेंगे, लिखेंगे, राइट करेंगे, तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग करेंगे हम 10 मिनट, राइटिंग करेंगे, लिखेंगे 10 मिनट, 10 मिनट हम स्पीच करेंगे, अपनी मोबाइल के सामने खड़े हो जाएंगे, और 10 मिनट हम लिसन करेंगे। लिसनिंग करेंगे। अब मेरा दोस्त, मेरे भाई, हम राइटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे और स्पीच करेंगे। हम अपनी मोबाइल के सामने खड़ा हो जाएंगे और हम कहेंगे आपका मन में जो आए। इंग्लिश हम जानते हैं, छोटे छोटे लफ्ज से हम इंग्लिश बना लेंगे। जैसे हम बोलेंगे गो, ईट, डांस, राइट, रीड, गो टू स्कूल, ईट फूड, माई मदर, होम मेकर, माई फादर, फार्मर, माई ब्रदर। ऐसे आपका मन में जो आए अब बोलते रहना। मेरे दोस्त, अगर अब इंग्लिश छोटे छोटे लफ्ज से ही बनता है, अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दैट्स ऑल। चले हम आगे चलते हैं। हम तो ये समझ गए होंगे, ये भी हम समझ गए होंगे। अब हम और सेंटेंस बनाने की प्रयास करेंगे, जानने की भी प्रयास करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हम ये मिटा देते हैं। आपके अम्मी क्या कहेंगे? हम ये जानते हैं, आपकी अम्मी अगर आप कोई चीज
इंपोरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ऑर्डर आदेश देना, जैसे इंपोरेटिव ऑर्डर देना, आदेश देना। आदेश देना कोई भी चीज, आपकी अम्मी जान आपको सबसे पहले क्या बोलेगा, जागो, वेकअप। उसके बाद आपको और भी आगे बोलेगा ना कि अरे तेरे मुंह से बदबू आ रहा है, अरे ब्रश कर ले रे, बोलेगा ना, चलो ब्रश कर लो। ब्रश करो, ब्रश करने के बाद क्या करेगा, चाय पियो, उसके बाद हम क्या करेंगे, जागो, ब्रश करो, चाय पियो, नहा लो। आपकी अम्मी जान आपको जब ऑर्डर देगा, आदेश देगा, इंपोरेटिव सेंटेंस है, तो आपको तो समझना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो हम ये तो जानेंगे। अब आपकी अम्मी जान बोलेगे अरे तुम 3 दिन से नहाए हो नहीं हो, घर में बदबू कर रहा है, कम से कम नहा लो। चले तब हम इन शब्दों को बनाते हैं। कैसे हम बनाएंगे, आपसे 2 मिनट का टाइम देते हैं हम कि आप इन्हें बनाएं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक हम पानी पी लेते हैं। अब बनाइए। बना लिए मेरे दोस्त, चलिए हम बनाते हैं। वेकअप मतलब होता है जागना, बरस, ब्रश योर टीथ, अपना दांत साफ कर लो, चाय पियो, सॉरी दोस्त, थोड़ा कलम का नहीं चल रहा है इसीलिए। टेक टी, नहा लो, तो टेक बात होता है। बात, आपसे उम्मीद है कि आप हमारे समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए होंगे, अगर आपको हमारे पढ़ाने से अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक कर दीजिए। आपसे हम कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपसे एक लाइक चाहिए। शेयर
कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके आप जरूर आप कहें कि कैसा लग रहा है मेरे दोस्त। तब हम चलते हैं, अब फिर हम नेक्स्ट टाइम को मिलेंगे, कल को मिलेंगे। अब हम अपना वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।